हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आज मैं जो समाज का अगले वीडियो में मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि समाज के घेर, तो समाज के घेर में 3 स्टेज रह गया था। समाज के 6 घेर होते हैं तो 3 स्टेज रह गया था। तत्पुरुष के सभी घेर को आपने पढ़ ही लिया था पिछले वीडियो में। तो इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले हम आपको बताएंगे जीव समाज। जीव समाज जो 34 नंबर पर है। जीव समाज बच्चों, जिस समाज का पहला पद मतलब पूर्व पद, जिस समाज का पहला पद संख्यावाची हो, उसे हम जीव समाज कहते हैं। जिस समाज का पहला पद संख्यावाची हो उसे हम जीव समाज कहते हैं। जैसे अब यहाँ हम सामाजिक शब्द लिखेंगे। सामाजिक का क्या पद ही है, तो और यहाँ होगा विग्रह। नवरात्रों का समूह, नवरात्रों का समूह। ये है सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह। फिर है नवरात्रों का समूह, सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह। इसी तरह से चौराहा, 4 राहुओं का समूह। यह आपका हो गया जीव समाज। जिस समाज का पहला पद संख्यावाची हो उसे हम जीव समाज कहते हैं। सामासिक पद हो गया जो 2 शब्दों के मेल से जो स्वतंत्र शब्द बनता है उसी को हम सामासिक पद या शब्द कहते हैं। तो नवरात्र ऐसी जो संख्या, जिस समाज का पहला पद संख्या का बोध कराए, संख्या का हमें ज्ञान कराए, उसे हम जीव समाज कहते हैं। अब हम जीव के बाद कर्मधारय समाज कहते हैं कि कर्मधारय समाज किसे कहते हैं। ये तो था आपका जीव कर्मधारय। जिस समाज का पहला पद अर्थात पूर्व पद विशेषण व दूसरा पद विशेष हो, उसे हम कर्मधारय समास
कहते हैं। जिस समास का पहला पद विशेषण, विशेषण जो विषय की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे काली गाय, तो गाय विषय हो गई और काली जो हो गया तो विशेषण हो गया, एक विशेष उसके रंग को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसमें हम नीलकंठ, नीलकंठ समासिक शब्द हो गया, विग्रह हो गया। नीला है कंठ जो, इसका विग्रह हम है जो कहेंगे कुछ बहुव्रीहि के जो उदाहरण है इसमें भी आते हैं। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ जो है यह नीला है कंठ जिसका, अर्थात यह हो जाएगा बहुव्रीहि। तो नीला है कंठ जो, नील कमल, नील कमल सामासिक पद हो गया। और नीला है कमल जो, ये आपका उदाहरण हो गया कि नीला, नीलकंठ, नीला है कंठ जो, नील कमल, नीला है कमल जो। कर्मधारय समास पहला पद अब ये हो गया नील शब्द जो हो गया नीला, ये नीला शब्द जो हो गया ये क्या हो गया, ये हो गया विशेषण, विशेषण हो गया। और क्या हो गया कंठ और कमल हो गया विशेष, विशेष। इसी तरह से और भी जो 12 शब्द जो है वो इसमें आते हैं। तो आगे भी हम आपको बहुव्रीहि समास बताएंगे। यह कर्मधारय के बाद बहुव्रीहि जो 6वें नंबर पर आ रहा है। वैसे हम क्रम आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन समास की संख्या कम नहीं होनी चाहिए, क्रम हम आगे पीछे भी कर सकते हैं अपने सुविधा अनुसार। तो यह है बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। जिस समास में दोनों पद गौण तथा तीसरा या अन्य पद, तीसरा या अन्य पद प्रधान हो उसे बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास, समास कहते हैं। बच्चों जिस समास में दोनों पद गौण, दोनों पद से आते हमें यहाँ या समझना है, दोनों पद का अर्थ है कि पूर्व पद या उत्तर, तो इसमें दोनों पद क्या हो जाता है, गौण हो जाता है, उसकी कोई विशेषता नहीं होती है। और अन्य पद मतलब तीसरा पद प्रधान हो जाता है। जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण दिया था नीलकंठ, नीलकंठ अब ये हो गया सामासिक शब्द। अब इसके विग्रह हो गया बहुव्रीहि के अनुसार नीला है कंठ जिसका, अर्थात क्या हो गए, अर्थात हो गए शंकर, महेश,
पंच जिसका, अर्थात यह जो एक विशेष स्थान, हमेशा जो एक विशेष स्थान या विशेष व्यक्ति को दर्शाए, वह बहुव्रीहि समास के अंतर्गत, वह सामासिक पद बहुव्रीहि के अंतर्गत आता है, जो एक विशेष व्यक्ति और विशेष स्थान का हमें बोध कराता है। जैसे पंचवटी, पंचवटी तो संख्यावाची या सबसे पहले आपके मन में सुनने पर यह विचार आएगा कि पंचवटी 5 रथों या 5 वटवृक्षों का समूह है, लेकिन पंचवटी बच्चों एक विशेष स्थान है जहाँ माँ जगत जननी और भगवान प्रभु श्री राम वनवास से समय अपनी कुटिया बनाए। तो पंचवटी शब्द अगर आता है हमें, तो सबसे पहले हम पंचवटी या वन में एक विशेष स्थान, इसी तरह से यगच्चक लंबोदर, लंबोदर लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश हो गए देवती या भगवानी नंदन करे, तो लंबोदर पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण। तो हम विशेष बात अम्बोधरी के लिए सदैव ध्यान में रखेंगे कि विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान जहाँ भी आता है वहाँ बहुव्रीहि समास ही होता है। अब हम कुछ सामासिक शब्द दे रहे हैं अपने बच्चों को, उसे वे कॉपी में नोट करेंगे और इस तरह से लिखेंगे। उसे मैं बताती हूँ कि सबसे पहले पर 3 कालम की कॉपी में बनाएंगे। सबसे पहले कालम उनका बनेगा कि सामासिक शब्द, सामासिक शब्द। अगर आपको समास पहचानना है तो एक बात आपको अपने ध्यान में रखनी है कि कोई भी सामासिक शब्द आपके सामने आता है और उसमें लिखा जा रहा है कि भी शब्द में आप शब्द के में कौन सा समास है, इसे लिखिए, आप समास को पहचानिए। तो इसके लिए आप अपने मन में समास विग्रह करें। अब जैसे आ गया धन ही, अब धन ही, अब तुरंत उसको आप विग्रह करेंगे। अभी आपको जरूरी नहीं है कि बहुव्रीहि जब पढ़ाया जाता है या बहुत बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कौन सा तत्पुरुष है, तत्पुरुष के लिए सब पूछा जाएगा कि कौन सा तत्पुरुष है, लेकिन उसके पहले आपको ये लिखना होगा कि तत्पुरुष समास। धन ही, धन से ही, धन से ही अर्थात अपादान तत्पुरुष हो गया। यह अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। इसी तरह से दही वाला शब्द, दही में डूबा हुआ वाला। तो इस तरह से ऐसे कुछ शब्द जो भी समास आपके समझ आता है तो पहले उसका समास विग्रह करें। समास विग्रह करने पर आपको समझने में सुविधा होगी। सामासिक शब्द हो गया, फिर हो गया विग्रह, ये हो गया समास। समास का नाम लिखना होगा कि कौन सा समास है। तो सामासिक शब्द में हम दे रहे हैं प्रतिक्षण, ये आपका होमवर्क है, कॉपी में नोट करेंगे। प्रतिक्षण के बाद आपका है यथाशक्ति, 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 यथास्थान, यथास्थान, यथाप्त, यथाप्त, इन सामासिक शब्दों में आप समास को लिखकर उसके भेद को विग्रह भी
यह इन शब्दों को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। लिखने के बाद सामासिक शब्द लिखेंगे, समास का विग्रह करेंगे, फिर समास इन शब्दों में कौन सा समास है उसे स्पष्ट रूप से लिखेंगे। तो आप मैंने 3 वीडियो बनाए और तीनों के माध्यम से मैंने समास को समाप्त कर दिया। और इस टॉपिक को अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो फिर से उसे देखिए और समझिए। उसमें से कुछ जो समास विग्रह किया गया है उसके अनुसार नए नए शब्दों को खोज करके उसमें समास को ढूंढिए, पहचानिए और अपनी कॉपी में नोट करिए। धन्यवाद। आज